दिवस। हिंदी दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। हिंदी दिवस जैसा कि हम जानते हैं 14 सितंबर राजभाषा के रूप में मनाया जाता है। अर्थात पिछले कुछ वर्षों में हिंदी दिवस ने पर्व का रूप ले लिया है। जैसे भिन्न भिन्न जयंतियाँ मनाई जाती हैं, एक दिन मात्र महापुरुषों को याद कर लेने भर की। सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त तकनीकी संसार माध्यमों द्वारा हिंदी का विकास एक उपलब्धि के रूप में प्राप्त है। हम गौरवान्वित हैं अपनी हिंदी भाषा, अपनी मातृभाषा हिंदी, अपनी राजभाषा हिंदी के लिए। हिंदी भाषा का विस्तार और समृद्धि के लिए जो उपाय किए गए अथवा किए जा रहे हैं वे विश्वसनीय रूप से सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर समकालीन हिंदी कविता, आज की कविता तक हिंदी की अपनी पहचान बची हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अर्थात व्यक्ति का विकास, व्यक्ति की उन्नति अपनी भाषा में ही संभव है। अपनी भाषा के प्रति पूर्ण समर्पण होना तथा कठिन है जब हमारे समक्ष अंग्रेजी चुनौती की तरह खड़ी हो। संपूर्ण विश्व में लगभग 200 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई लिखाई जा रही है। हिंदी वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बनाने के बाद भी हम अपने देश में अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर पाए हैं। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ, हम हिंदी को पर्व की तरह मना रहे हैं। हिंदी भाषा भारत की पहचान ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की परिचायक है। हम हिंदी को अपने देश की संस्कृति का हिस्सा तो मान रहे हैं, पर अपनी संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों को खो रहे हैं। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति की एक धरोहर है। कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि हिंदी के बिना तो हमारा काम चल सकता है, पर अंग्रेजी के बिना नहीं। अर्थात हिंदी को हमने द्वितीय स्थान पर रखा है और अंग्रेजी को प्रथम। गौरतलब है कि यदि ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं और हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को हीन भावना से क्यों देखते हैं, जबकि दोनों व्यक्ति में ज्ञान का स्तर की कोई तुलना नहीं करते। मतलब आज भी हम ज्ञान को नहीं, अंग्रेजी भाषा को महत्व देते हैं। भारत में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, नौकरी पेशा व्यक्ति, नौजवान हिंदी तो समझता है, बोल सकता है, फिर भी दो भारतीय व्यक्ति आपस में विचारों का आदान प्रदान अंग्रेजी में कर रहे हैं। ये विडंबना हमारे समाज को दुर्गति तक ले जा रही है, क्योंकि जब कोई भाषा आती है तो उसके साथ उसकी संस्कृति भी आती है। आज का युवा वर्ग विद्यालय से उच्च शिक्षा तक हिंदी पढ़ने वाला मोबाइल कंप्यूटर पे रोमन लिपि का इस्तेमाल करता है और बोलते समय अंग्रेजी का। इसका अर्थ ये है कि वो मानता है कि हिंदी बोलने में उसे समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही। अर्थात इस युवा वर्ग के कांधे पर समाज का दायित्व है, वही कुंठा का शिकार है। भाषा से इतर युवा वर्ग हिंदी से कोसों दूर है। जो अलग क्षेत्र से शिक्षित है, साइंस, कॉमर्स आदि से, भारत में ही जन्म के बाद भी हिंदी ना लिखने आती है ना पढ़ने, क्योंकि उसकी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी में हुई है।
उनका ना भारतीय साहित्य से कोई लेना देना है, न भारतीय भाषाओं से। प्रश्न ये भी है कि भारतीय संस्कृति से वे कैसे जुड़े हैं, और वो या किसी खास दिन के विशेष परिधानों से महज। अब मोबाइल ने प्रत्येक भाषा का अनुवाद आसानी से उपलब्ध है। हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा पद्धति दोनों ने हिंदी को हिंदी दिवस के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे पास विचारों के आदान प्रदान की निश्चित कोई भाषा नहीं है, ये कटु सत्य है। हमारे पास राष्ट्रभाषा होती तो कुंठा और भटकाव का मार्ग बंद हो जाता, संवाद का मार्ग खुला होता। संवाद का मार्ग ही जीवन का मार्ग है। अंत में हम भारतीय हैं तो सर्वप्रथम हमारा अधिकार हमारी अपनी भाषा पे होना चाहिए। हमारी शिक्षा किसी भी भाषा में हो, पर हिंदी की स्वीकृति ही हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने में सफल होगी। हम एक दिन के लिए पर्व की तरह नहीं, हर दिन की महत्ता के रूप में हिंदी को स्वीकार करेंगे। मातृभाषा प्रेम की असंगति वहाँ प्रहार, मातृभाषा प्रेम की असंगति वहाँ प्रहार। हृदय में जब पीर उठी कलम बनी तलवार, हृदय में जब पीर उठी कलम बनी तलवार। जय हिंद।